हील स्पर के कारण से कई लोग बहुत तकलीफ में रहते हैं, और अगर आप इन अभ्यास को करेंगे, कुछ यौगिक अभ्यास को करेंगे, तो बहुत हद तक आप डे 1 से लाभ पाएंगे। नमस्कार, मैं योग गुरु मोहन कार्की पिछले 20 साल से ज़्यादा समय से योग थेरापिस्ट के रूप में और प्राकृतिक चिकित्सक के रूप में सेवा दे रहा हूँ। आज मैं ये हील स्पर के प्रॉब्लम्स के लिए आपको बहुत आसान टेक्निक्स साझा करने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक मोहन योगा स्कूल के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साइड का बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। और आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जिनका हील स्पर प्रॉब्लम होता है वो लोग सुबह जब सो कर के उठते हैं तो जमीन पर पैरों को टिका नहीं पाते हैं, उनको इतना ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह उठते ही पहले अपने पैरों को ऐसे मोड़ करके रखिए और धीरे धीरे ऐसे मालिश करिए, आराम आराम से। जहाँ आपको ज़्यादा तकलीफ होती है ना, उस एरिया को अच्छी तरह से मालिश करिए, सेल्फ मसाज करिए, सेल्फ हेल्प करिए, अपने आप को हेल्प करिए। अच्छी तरह से इसको रॉबिंग करिए, ड्राई करिए, ड्राई फ्रिक्शन बोलते हैं। अच्छी तरह से ऐसे रॉबिंग करिए और इससे गर्मी पैदा करिए। और दूसरे साइड में भी ऐसे ही पहले अंगूठा से अच्छी तरह से डीप फ्रिक्शन होगा। जिसको भी जो तकलीफ हो, जहाँ तकलीफ हो उस जगह पर आराम आराम से सेल्फ मसाज करनी है। और ये जो बीच वाले साइड के मसल्स है ना, इनको मजबूत करना पड़ता है। ये जो हील स्पर क्रिएट हो रखा है ना, इनके मसल्स वीकनेस के कारण से ही है, आपको मैं बताऊं। और आपको रूटीन में इस एरिया को क्रियाशील करते हुए मसल्स को, नर्व्स को स्ट्रेंथन करनी है, जिससे यहाँ ऐसे अनवांटेड सब्सटेंस कैल्शियम से लेकर के यूरिक एसिड से लेकर के कई चीज़ें डिपॉजिट ना हो, और साथ में इस एरिया को पूरी तरह से क्रियाशील करते हुए रक्त संचार को बढ़ा करके जो वेस्टेज का एक्यूमुलेशन जो हो रखा है उसको दूर करनी है, सफाई करना है। एक तो ये अभ्यास करने हैं, और उसके साथ साथ आप इस अभ्यास को इनफैक्ट दिन में 2 बार कर लीजिए या 3 बार कर लो। एक बार अभी कुछ हॉट फुट बात करने वाले हैं उसके बाद भी कर लेना, और फिर एक बार शाम को, एक बार सुबह, 3 बार करना। ये 5-7 मिनट 10 मिनट का कोर्स है बस, और ये अभ्यास हो गया। और इसके बाद पैरों को स्ट्रेटन करेंगे, उंगलियों को चलाइए अच्छी तरह से, अंदर खींचिए, बाहर ले जाइए। सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं इसको योग में। और इस तरह से 20-30 बार से शुरू करके 100 बार तक ले जाइए। आगे और पीछे मूव करिए, आराम से करिए। ये देखिए कितना सिंपल अभ्यास है। इस तरह से आगे और पीछे, और फिर रोटेट करिए, 100 बार मूव करिए। और देखिए ये आपको क्यों होता है इसको समझ लेना है। आपके मसल्स वीक हो गए हैं, नर्व्स वीक हो गए हैं, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, सफाई प्रॉपर नहीं हो रहा है, और सेलुलर वेस्टेज से लेकर के कैल्शियम तक इकट्ठा होकर के हील स्पर बनने लग गया है, या मेटाबॉलिक वेस्टेज या यूरिक एसिड वगैरह जम करके ऐसा होने लग गया है, या डेड सेल्स सफाई नहीं हो रहे हैं, वो इकट्ठा हो गए, ऐसा हो रहा है। अब पैरों को इन एंड आउट करिए, तो क्रियाशील करते हुए नस नाड़ियों को, मांसपेशियों को मजबूत करते हुए सफाई सुनिश्चित करनी है, और अनवांटेड चीज़ें डिपॉजिट ना हो। इसके लिए क्या करनी है, रात को सोने से पहले 1 कप दूध में 1 चम्मच या आधा चम्मच हल्दी डालिए, उसको अच्छे से उबालिए, और उस दूध को पी करके सोना शुरू करिए। और आराम से फिर पैरों को मोड़ लीजिए। ये देखिए, अब ऐसे में हाथ पीछे ज़मीन पर टिकाएंगे और टोज को ऊपर उठाइए, एड़ी को ऊपर उठाइए, टोज को उठाइए, एड़ी को उठाइए, टोज अप, हिल्स अप, 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 टोज अप। ऐसे आराम आराम से अभ्यास करिए। कितना सिंपल है, कोई रिस्क नहीं है। और फिर आराम आराम से थपथपाइए। इस अभ्यास को आप पैरों को ऊपर उठा करके भी कर सकते हैं, मैं भी वो भी दिखाऊंगा। और इस तरह से
फिर पैरों को स्ट्रेट रखिए, पूरी अवेयरनेस के साथ मोड़िए, फिर स्ट्रेट करिए, आराम आराम से। इसको 20-30 बार से शुरू करिए और 100 बार तक ले जाइए। ये सिंपल अभ्यास है, इसमें कोई जर्क नहीं है, कोई ब्रेकडाउन इफेक्ट नहीं आएगा। सर्कुलेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, नॉरिशमेंट के प्रिंसिपल को हमें अप्लाई करना है और सहज होकर फिर पंजों को एक आपस में मिला लीजिए, आराम आराम से नी मूवमेंट कर लीजिए। धीरे धीरे पूरी तरह से पैरों के नस नाड़ियों को एक्टिवेट करते हुए सर्कुलेशन, नॉरिशमेंट, डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ रिलैक्सेशन को सुनिश्चित करना है और साथ में जो न्यूट्रिशंस के कमी है उन न्यूट्रिशन को फुलफिल करनी है। इसमें एक तो आपको हल्दी वाला दूध रात को लेना है, इसको कम से कम 5 दिन तक रोज़ ले लीजिए। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, 1 कप ही लेना है, क्योंकि ज़्यादा लेते हैं ना कई बार लोग पचा नहीं पाते हैं, तो आपको ज़्यादा नहीं लेना है। और 1 कप में थोड़ा सा हल्दी डाल करके ले लेते हैं तो ये बहुत अच्छे से डाइजेशन एब्जॉर्प्शन भी हो पाएगा। बहुत ज़्यादा लेंगे तो फिर डाइजेशन के लिए और दूसरा प्रॉब्लम बन जाता है कई लोगों का, जिनका डाइजेशन कमज़ोर है उनके लिए मुख्य रूप से। अब यहाँ से पैरों को स्ट्रेट रखनी है। ये देखिए, पैरों को स्ट्रेट रख करके मैं दीवार के पास में हूँ। आपको ऐसे भी लेटने वाले प्रैक्टिस और बैठने वाले प्रैक्टिस से ये ठीक करानी है। अब यहाँ से दोनों पैरों को ऐसे दीवार के सपोर्ट के साथ ऊपर उठाएंगे, ऐसे रखिए। ये देखिए, पैरों पर प्रेशर डालिए, कमर को ऊपर उठाइए, फिर वापस 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन, ये मूवमेंट। फिर अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। आराम आराम से ये मूवमेंट करिए धीरे धीरे। और फिर आराम से टूज आउट, टूज इन, टूज आउट, टूज इन, टूज आउट, टूज इन, टूज आउट, टूज इन। और फिर पैरों को हिलाइए, आराम आराम से हिलाइए। ये सफाई करना है और मसल्स को स्ट्रेंथन करनी है और अंदर की ओर खींच करके दोनों हाथ को ऊपर ले जा करके अपने टोज को टच करिए, पीठ सीधी रख कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर किसी को नेक में दर्द हो तो सिर उठाते समय थोड़ा सा सावधान रहना होता है। और ऐसे में आप ऐसे भी कर सकते हो, अपने घुटनों को छू लें, पीठ को सीधी रखिए, हल्का पीछे की ओर देखिए। इस तरह से आपके बैक से लेकर के जो साइटिका नर्व से लेकर के पूरी तरह से नस नाड़ियों को मजबूत करना है। और वापस फिर जो आपने थपथपाए थे नीचे जमीन पर, ये यहाँ ऐसे थपथपाएंगे आराम आराम से। और वापस फिर थोड़ी देर पैरों को ऊपर ही रख करके विश्राम करिए, लंबी गहरी श्वास लेंगे और सहज हो जाइए। यह अभ्यास एक तो बैठ करके आपने मसाज के साथ साथ पूरी तरह से क्रियाशील करने का काम किया, दूसरा पैरों को ऊपर उठा करके अभ्यास किया। कि दूसरे राउंड में ये और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो ये 2 सीरीज आपको करना है और रोज कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये हॉट फुट बाथ करना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ हमने अरेंज कर रखा है आपको दिखाने के लिए। अब ये चेयर में आपको बैठना है, यहाँ गर्म पानी है और ऐसे गर्म पानी, एक मग भी रखा हुआ है देखिए, और इसमें थोड़ा सा ये नमक है। आप इस नमक को थोड़ा डाल देंगे, देखिए ये नमक डाला है। और अपने पैरों को डिप करिए, ऐसे पानी के अंदर पैरों को रखेंगे। आपको पानी के अंदर हल्का हल्का पैरों को एड़ी ऊपर उठाना, एड़ी नीचे रखना, ऐसे करना है, करते रहना है धीरे धीरे ये अभ्यास। जिनको घुटनों में तकलीफ होती है ना, इसी पानी को मग से उठा करके घुटनों में डालते हैं, तो उनके घुटनों में भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव है, बहुत लाभ है। और साथ साथ
यह अभ्यास और कई सारे साइड बेनिफिट देता है, जिनका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, इसको स्टेबल करता है। जिनको नींद नहीं आती है, रात को रोज़ इसको करने से नींद अच्छी आती है। और इस तरह से कम 10 से लेकर 20 मिनट तक आपको ये करना है। लास्ट में ठंडे पानी से धो लेना है। ठंडे पानी से धो करके और फिर कोई भी तेल ले लीजिए, जैसे अब ये पैर आराम से निकाल लिया, और ये धोने के बाद इसको पोंछ लीजिए टॉवल से, और फिर उसके बाद सरसों का तेल लगा लीजिए, आराम से मसल लीजिए, मालिश करिए और सो जाइए। रात को ये सोने से पहले रोज़ करना है, और हीलिंग और तेज़ी से होने लगती है। आप इसको रोज़ करिए, आपको डे 1 से फ़ायदा होगा और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 1-2 महीने के अंदर अंदर आप इस दर्द को भूल जाओगे। ये पूरा हील हो करके आपको पूरी तरह से इस दर्द से मुक्ति मिल जाएगा। बस ये ध्यान रखना, गर्म पानी में पैरों को रखने के बाद ठंडे पानी से धो करके सरसों के तेल से आराम से मालिश कर लेना है, और सुबह उठ करके ये एक्सरसाइज करनी है। शाम को डिनर से पहले भी एक्सरसाइज करनी है, और सोने से पहले ये करना है। ठीक है, तो इतना कोर्स है। ये ध्यान रखिएगा आपका यूरिक एसिड ज़्यादा ना बढ़े, इसके लिए प्रोटीन इनटेक बहुत ज़्यादा नहीं लीजिए, थोड़ा सा कंट्रोल करिए। और साथ साथ आप जब चलते हो तो थोड़ा सा कंफर्टेबल साइज़ के शूज़ पहनना शुरू करिए। ज़्यादा हाई हील वगैरह पहनना बंद करिएगा, उससे भी दर्द बढ़ता है। तो कंफर्टेबल सॉफ्ट नेचर के शूज़ पहनने का आदत बनाइए, और हील्स, हाई हील्स वगैरह हटा दीजिए, और रोज़ इस अभ्यास को करिए। आपको जो भी अनुभव होगा वापस आकर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट साझा करिएगा। और इसी प्रकार और भी वीडियोज़ मैं बना करके अलग अलग बीमारियों के ऊपर साझा करता हूँ। इनके सबके अपडेट आपको मिलते रहे, इसीलिए आप इसको पुनः सब्सक्राइब के साथ साथ ये बेल आइकन जरा दबाना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।